मारा पीटी करते हैं, कपड़े फाड़ के निकाल देते हैं, यूँ कहते हैं तेरे बाप ने दिया क्या। मेरे तन पर कपड़ा तलक का भी नहीं छोड़ते। मेरा आदमी ये चाहते थे कि मुझसे बच्चे नहीं हो रहे तो मेरे भैया के साथ वो कर ले, जो बच्चे हो जा। मैं मुझे जैसे निकाला था ना, मैं जैसे थाने में जा रही थी तो मेरे कपड़े फाड़ दिए, तो मेरी चादर भी बाहर के लड़कों ने ढकी थी। मेरे ऊपर मैंने कराया था चेकअप, मुझे नहीं बताया क्या कमी आई क्या नहीं। सब यूँ कहते हैं तुझ में कमी है, तेरे से बच्चे नहीं हो रहे। मेरा इलाज कराते। देवर यूँ कहता है बच्चे नहीं हो रहे तो मेरे पास आ जा, मुझसे हो जाएंगे। मैंने हर तरह से वो निभाया और वो इतना टॉर्चर करते हैं, मुझ में गुंजाइश नहीं है रहने की। मुझे शरीर से भी बेकार कर दी। खर्चा मैं काम करने जाती हूँ, बुरखे सीती हूँ, जब मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। बहुओं पर सास और ननद किस तरह से जुल्म ढाती है, मैं आज आपको वो सारी बातें उस बहू के मुंह से सुनवाने जा रहा हूं जो आज मेरे पास बैठी है। वो सच बताएंगी जो भी कुछ होगा, झूठ कुछ बताइएगा मत। बहुत सारी बेटियां हैं जिनके केस अदालत में चल रहे हैं, कचहरी में रात दिन वहां जो बेटियां हैं तारीखों पर आती रहती हैं। कुछ ना कुछ तो वजह जरूर होती है जो कोर्ट कचहरी का दरवाजा मजबूरी में खटखटाना पड़ता है। चलिए खैर, सबसे पहले इनसे मैं थोड़ी बातचीत करूंगा। क्या नाम है आपका? रुखसार। कहाँ की रहने वाली हैं और कहाँ शादी हुई थी? बुलंदशहर ऊपरकोट मृदगन मोहल्ला। हाँ। हापुड़ में शादी हुई थी, मस्जिदपुरा 11 नंबर गली। किसके साथ? राशिद के। हाँ, क्या हुआ था फिर बताइए, शुरू से सारी बात बताओ। जब मेरी शादी हुई थी, मैं दूसरा का आई थी, जब से मुझे टॉर्चर वो करा जा रहा है और मेरे देवर ने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी। मैंने किसी जब को शादी हो गई थी तो शादी के कितने दिन तक आप ठीक रही थी? मैं शादी के 3-4 दिन तक ठीक रही थी, फिर मैं घर को आ गई थी। फिर मैं 15 दिन अपने पीहर रह के नहीं, ये मुझे लेके गए थे। फिर मुझे 1 हफ्ता ही हुआ था तो देवर ने के पास गई थी, जैसे काम पे से आता, सास बोली पानी पिला दो। सब ऊपर थे, मैं उनको पानी पिलाना आई तो मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी। मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ अपने आदमी को बताया था। तो नंद यूँ कह रही तुमने और सास नु तुमने इसे क्यों बताया, हमें बताती, हम देखते। तो जब से मुझे बहुत टॉर्चर करा जाता है। कैसे टॉर्चर कर रहे थे? हैं मारा पीटी करते हैं, कपड़े फाड़ के निकाल देते हैं, यूँ कहते हैं तेरे बाप ने दिया क्या। मेरे तन पर कपड़ा तलक का भी नहीं छोड़ते। इस तरीके से टॉर्चर पूरे कपड़े फाड़ देते हैं? हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद? चादर भी, पड़ोसी एक दोस्त जो होते हैं, पूरी जब फाड़ के कपड़े निकाले थे? बहुत सारे जने थे। जब नंद ने, उनका इंतकाल हो गया नंद का। अच्छा। वो अब नहीं है। उनके बेटे थे, देवर था, दौरानी थी। जिस टाइम उन्होंने मारा था मुझे और मेरे कपड़े फाड़ दिए थे और फिर मुझे जैसे निकाला था ना, मैं जैसे थाने में जा रही थी तो मेरे कपड़े फाड़ दिए, तो मेरी चादर भी बाहर के लड़कों ने ढकी थी। अच्छा। मेरे ऊपर मेरे सारे आगे से कपड़े फाड़ दिए थे। इतना टॉर्चर करते हैं, आए दिन मारा पीटी। कितनी बार मारपीट हुई होगी ये बताओ, सच सच बताना। गिनती नहीं है कितनी बार हुई है मारा पीटी। किस बात पे मारते हैं आगे? वजह क्या है? वजह उनको तो इतनी सी वजह चाहिए। मैं एक कमरे में रहती थी, मेरा घर में बस उसमें ही खाना पकाना, उसमें ही नहाना धोना, सब काम उसमें ही होते थे। बस टॉयलेट को जाती थी, ना आंगन में कुछ चीज रखने दी कभी, ना इस्तेमाल करने दी। तो शादी को कितना समय हो गया? 12 साल। 12 साल? जी। बच्चे नहीं है। बच्चे क्यों नहीं हुए हैं? क्या कमी रही, किस में कमी रही? मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आती है। अच्छा जी। और आदमी की? आदमी ने कराया था चेकअप, मुझे नहीं बताया क्या कमी आई क्या नहीं। सब यूँ कहते हैं तुझ में कमी है, तेरे से बच्चे नहीं हो रहे। अच्छा। मेरा इलाज कराते हैं। अच्छा, तुम्हारा इलाज होता है? हाँ। उनका इलाज कभी नहीं हुआ? भी नहीं वो कराते। अगर मैं बीमार भी हो जाती हूँ, दवा गोली तलक की भी नहीं कराते मेरी। यूँ कहते हैं मरीज को मेरे पल्ले बांध दी। पापा जिंदा थे जब शादी हुई थी? नहीं, पापा नहीं थे। चाचा ताऊ ने शादी करी थी। दादाजी नहीं दिया था? दिया था, बस एक बाइक को छोड़ के सब कुछ दिया था। अच्छा। सोने चांदी की भी चीज दी थी, सब उतार ली मेरे से। सब बेच के खा गए। खाने के लिए टाइम पे देते थे? नहीं, कई दिन तक भूखी रहती थी। घर वालों से कहती थी, जब ये पैसे वैसे देते थे, जब खाना मंगाती थी, यूँ कहते थे मेरे पैसे चुरा लिए या तूने मेरे बचाए होंगे। और मुझे 1 रुपया भी नहीं देते थे, अपने पैसे अपने पास ताले में रखते थे। आपके हस्बैंड जी क्या काम करते हैं? जी, वो पहले टायर पंचर का काम कर रहे, फिर उससे बाद में मयूरी भी चलाते, मजदूरी भी कर लेते हैं। तो पीने का शौक है? जी। कब पीते हैं? बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं। अच्छा। हाँ, 1 आध दिन ही खाली जाता होएगा, रोज पीते हैं। ईद वाले दिन क्या हुआ था?
ईद वाले दिन आए थे पी के। खास ईद के दिन? जी, खास ईद के दिन नमाज पढ़ के आए थे, थोड़ी देर रुके थे। नो मैं जा रहा हूँ, मैं ले जा तो रहे हो, आप कुछ करके मत आना, तो हार है। जब भी वो चले गए और पी के इस कदर के आए थे देवर और मेरे आदमी दोनों पी गए? जी। तो नो मुझे खाना दो। मैंने खाना मैंने बनाया नहीं है, मैंने जो बनाया है वो खा लो। मैंने कई आइटम बनाए हैं, मैंने मुझे इतना टाइम लगा, अभी निपटी हूँ, आप इन्हें खा लो। तो गाली गुप्तार करने लगे। मैंने देवर भी बक रहा था, मुझे गाली मैं कर लगी, तुम अपने घर को जाओ। तो नहीं सुनने थे। मैं उन लोगों के छोटे वाले भैया के पास फ़ोन मिला रही थी, तो मेरा फ़ोन वोन भी तोड़ के नहीं फेंक दिया। फ़ोन मेरे यहाँ मारा था, मेरे यहाँ चोट लग रही है। और फिर मेरे साथ दोनों ने मार पिटाई करी और मेरे कपड़े तलक के फाड़ दिए। अब मेरे फटे हुए कपड़े अब भी हैंगे मेरे पास। और मैं ऐसी हालत में मैं पड़ी रही, किसी ने भी मुझे आके नहीं देखा इसे कितना मारा है कितना नहीं। देवर क्यों मारता है? चलो हस्बैंड मार रहा है, समझ में आ रही है, देवर क्यों मार रहा है? और हस्बैंड भी क्यों मारेगा? मेरा आदमी ये चाहते थे कि मुझसे बच्चे नहीं हो रहे तो मेरे भैया के साथ वो कर ले। अच्छा। जो बच्चे हो जा मैं। अच्छा। जी। और उन्हों का पहले से भी अफेयर चल रहा था, मुझे शुरू से ही परेशान रखी है। शुरू से ही परेशानी देती जी। है। देवर क्या कहता है? हैं देवर यूँ कहता है बच्चे नहीं हो रहे तो मेरे पास आ जा, मुझसे हो जाएंगे। तुमने क्या कहा? हैं मैंने अपने घर वालों से कहा था, मैंने मेरे साथ ऐसे ऐसे करते हैं ये। अच्छा ये बताओ, जब तुम पुलिस थाने गई थी तो पुलिस ने क्या कहा तुमसे? पुलिस ने मुझे उल्टा वो कर दिया। नो तुम ही मारती हो इनों को। अच्छा, अपने हस्बैंड को तुम ही मारा? हाँ। अच्छा। क्योंकि सास भी नंद भी यूँ कह रही इन्होंने इसने मुझे मारा, मैं अकेली और वो इतने सारे जने, मैं कोई इनों को मार लूँगी। इतनी बड़ी पहलवान जो है ये बेचारी, ये सबको वहाँ पीट पाट के जो है आ गई। ननद को भी इसने मारा और अपनी सास को भी मारा, अपने हस्बैंड को भी मारा, अपने देवर को भी मारा। जेठ भी है? नहीं, देवर है बस। मैं हूँ सबसे बड़ी। तो ये जो है सबको पीट पाट के और वो थाने पहुंच गई। फिर पीटने के बाद तो फिर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? जी नहीं। और मुझे ही कह रही थी नो अगर तुम झूठ बोलोगी तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। तो मैंने यूँ किया, मैडम जी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने अगर तुम्हें जेल में डालना है डाल लो, मैं झूठ नहीं बोली, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये मुझे नहीं पता, उन्होंने यकीन वो करा। और क्या चाहती हो ये बताओ तुम, अब क्या होना चाहिए? ऐसे कैसे चलेगा? क्या उसके साथ अब भी रहना चाहती हो? क्या चाहती हो? मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती। अब नहीं रहना चाहती? जी नहीं। अब तक तो तुम कहती थी कि मुझे वहीं रहना है सब, कि चलो जो अब तक हुआ, मगर फिर अब कैसे एकदम से? मैंने हर तरह से वो निभाया और वो इतना टॉर्चर करते हैं, मुझ में गुंजाइश नहीं है रहने की, मुझे शरीर से भी बेकार कर दी। खर्चा कैसे चलता है? खर्चा मैं काम करने जाती हूँ, बुरखे सीती हूँ, जब मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। तो मैं पैसे नहीं देता? नहीं। खर्चे के लिए कोई पैसे नहीं? नहीं नहीं। अगर जो जीमा आ जाती है कह दी, जैसे मेरा हिसाब नहीं हुआ 100-200 रुपए दे दिए, उसमें भी ताने देता है। हाँ। उससे दुगने वसूल कर लेता है मुझसे। कैसे? हाँ नो इसके लिए दे दे, मैं दे दूंगा, या निकाल के ले जाता है। औरत अपने मर्द को तब छोड़ने की बात करती है जब इंतहा हो जाती है। 12 साल तक ये ऐसे ही घुट घुट कर जीती रही, इसलिए कि सर पर बाप का साया नहीं है। माँ है, भाई वगैरह है? भाई छोटे हैं। छोटे हैं भाई? जी। सुन लीजिए, भाई भी छोटे हैं, बाप है नहीं, शायद इसलिए वो घुट घुट कर वहां जीती रही। मगर अब मैं वो चोट के निशान आपको दिखा नहीं सकता। इस बच्ची के पीठ पर चोट के निशान हैं जो वीडियो में है हमारे पास, जो दिखाए हैं। बेहद वाकई बिल्कुल ऐसे मारा है कि निर्दयी तरीके से, एक जानवर को जैसे पीटा जाता है इस तरह से इसको पीटा गया है, और शायद इसीलिए उसके साथ रहने का इसका अब मन नहीं है। चलिए खैर फिर भी दूसरा पक्ष अगर अपनी बात रखना चाहे तो अपनी बात रख सकता है।